नमस्कार। क्या आपको साइकिल या बाइक चलाना पसंद है? आपने सोचा है कि इनमें से किसी एक को बनाने के लिए कितने पुर्जों की आवश्यकता होती है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति एक ही तत्व से प्राप्त करते हैं? आश्चर्यजनक है ना? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अम्ल निश्चित रूप से हमारे चारों ओर मौजूद है। अम्ल में कई प्रकार के गुण होते हैं जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं। जैसे वे स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं, जस्ता और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और जलीय विलयन में बिजली के सुचालक होते हैं। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि सभी अम्लों में मौजूद एक एकल समान घटक क्या है और जो उनके अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। शुरुआत करने के लिए आइए प्रयोगशाला में मौजूद अधिकांश रसायनों में से कुछ अम्लों के आणविक सूत्र को संक्षेप में लिखें। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH। आपको क्या लगता है कि इन सूत्रों में क्या समानता है? बिल्कुल सही, उन सभी में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब दूसरे रसायन विलयन ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी होते हैं। तो क्या ग्लूकोज भी एक अम्ल है? आइए ज्ञात करते हैं। इसके लिए आइए हम अम्ल विलयन द्वारा विद्युत प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप बल्ब को प्रज्वलित होते हुए देख सकते हैं। इस प्रयोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह ग्लूकोज के साथ फिर से दोहराएं। अब बल्ब प्रज्वलित नहीं होगा। यह जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें दोनों रसायनों का आणविक स्तर पर परीक्षण करना होगा। HCl अणु वियोजित हो जाते हैं और विलयन में H+ और Cl- आयन के रूप में मौजूद होते हैं। इसी तरह दिए गए विलयन में H2SO4 और CH3COOH के अणु भी क्रमशः H+ और SO4 और CH3COO- और H+ आयनों के रूप में मौजूद हैं। यहाँ ध्यान दें, एसिटिक अम्ल के अधिकांश अणु अवियोजित हैं। इस प्रकार इस विलयन में बहुत कम हाइड्रोजन आयन होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन आयनों के उत्पादन के लिए ग्लूकोज विलयन में आयनित नहीं होता है। इससे साबित होता है कि ग्लूकोज विलयन में हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्लीय विलयनों के माध्यम से बिजली के संचालन के लिए हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार होते हैं। हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन ही वह समान घटक है जो अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन ही वह तत्व है जो अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हम अम्ल सामर्थ्य की पहचान कैसे करते हैं? अधिक जानने के लिए हमारी आगामी वीडियो देखें।